हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 7.1। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो चलिए बिना देरी के सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, शो दैट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। ये हमारा फिगर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है जो साइड ए सी है वो इक्वल है ए डी के, और एंगल ए जो है वो बाइसेक्ट किया जा रहा है बाई ए बी। जो ये लाइन ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मीन्स एंगल ए को इक्वली डिवाइड कर रही है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। और हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ए बी डी ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो चलिए इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। तो पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार से है। ये हो गया, यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है हमारा, और ये ए बी जो कि एंगल ए को क्या कर रही है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये सी है और ये डी है। तो चलिए इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो हम पहले लिख लेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या गिवन है हमारा। पहले तो गिवन ये है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड चीज गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। इतनी सारी चीजें गिवन है। अब टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं प्रूफ, ठीक है। हमें अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है तो कोई भी तीन चीज को इक्वल दिखा सकते हैं। चाहे वो साइड भी हो सकता है, चाहे तीनों साइड हो सकता है, चाहे तीनों एंगल हो सकता है, चाहे तो दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड, ठीक है। तो चलिए हम लोग इक्वल दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंस दिखाते हैं। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ए बी सी एंड ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो पहली चीज क्या हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो पहली चीज हम दिखा सकते हैं यहाँ पर साइड ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। क्यों, ये हमारा गिवन है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है और हमने यहाँ मेंशन भी किया है गिवन में कि ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो हम यहाँ पे एक साइड दिखा देंगे हमारा ए सी इज इक्वल टू ए डी। सेकेंड चीज क्या है, यहाँ पे इक्वल है। हमने जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग इसको भी मेंशन कर सकते हैं। इस एंगल का नाम होगा ए सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू, अब इस एंगल का नाम लिखेंगे डी ए बी, एंगल डी ए बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। और तीसरी चीज क्या इक्वल दिखा सकते हैं हम, ए बी कॉमन। देखिए ए बी जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे लिख देंगे हम कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम दो साइड्स के बीच में एक एंगल है, तो लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल triangle ABC is congruent to triangle ABD, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, hence proved। और क्वेश्चन में एक और सेकेंड पार्ट भी है, what can you say about BC and BD। BC और BD का क्या, यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं BC और BD के बारे में। तो बाय CPCT रूल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं BC इज इक्वल टू BD,
बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPCT के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि BC इक्वल टू BD। देखिए इस बाय CPCT का क्या नियम है यहाँ पे हम समझा देते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल मतलब जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसिंग पार्ट हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC एंड PQR, ठीक है, और ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है, ये आपस में है कॉन्ग्रुएंस। तो ये कैसे हम यहाँ पे CPCT अप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ से दो आगे से ले रहे हैं तो आगे का दो साइड ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल का भी आगे का दो साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू PQ। अगर हम यहाँ पे दो पीछे का साइड ले रहे हैं BC इक्वल टू QR, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम तो लास्ट वन ले रहे हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट AC और यहाँ पे PQ, तो हम ये दिखा सकते हैं कि AC इक्वल टू PQ बाई CPCT, बाई CPCT। तो बाय CPCT का बहुत यूज है इसमें, तो हम बाय CPCT का यूज करके आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल दिखा सकते हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो वैसे यहाँ पे भी हम इसको दिखा देंगे बाय CPCT BC इज इक्वल टू BD। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD इक्वल है BC के, एंड एंगल DAB, एंगल DAB ये एंगल, ठीक है, ये बराबर है किसके, एंगल CBA के, CBA के, ठीक है। ये यानी ये एंगल कह रहा है और ये एंगल आपस में इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC। ABD ये ट्रायंगल और BAC ये ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1, तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं कि फिगर कैसा है यहाँ पे। तो फिगर कुछ इस प्रकार से है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये B है, ये A है, ये D है और ये C है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। और पहला में क्या प्रूफ करना है हमें, पहले हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन। पहले लिखेंगे हम गिवन, क्या क्या गिवन है इसमें। तो पहला गिवन है AD इज इक्वल टू BC, और इसमें ऊपर लिख लेंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और AD इज इक्वल टू BC, यानी AD जो ये AD है वो इक्वल है किसके, BC के। ये गिवन है। और क्या गिवन है, गिवन है कि एंगल DAB जो है वो इक्वल है CBA के, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एंगल DAB मतलब ये पूरा एंगल इक्वल है किसके, CBA, यानी जो बीच में आता है वही उसी एंगल को देखते हैं ना। तो B कहाँ है, यहाँ पर है, तो CBA इस ट्रायंगल में ये इक्वल है। तो किस ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, दो जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। पहला तो ये है, इस ट्रायंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंस, और इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है हमें, लिख लेते हैं। टू प्रूफ ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC। तो हमें कोई भी तीन चीज को यहाँ पे इक्वल दिखाना है। तो किन किन चीजों को इक्वल दिखाएंगे हम, तो पहले हम दिखा सकते हैं यहाँ पे AB कॉमन, क्योंकि AB दोनों में लाइक कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AB विच इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड हम एक एंगल दिखा देंगे जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया था, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये लिख देंगे यहाँ पे गिवन। क्यों गिवन, क्योंकि यहाँ पे हमने गिवन मेंशन किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा गिवन।
तीसरी चीज़ हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक साइड भी हमें मेरे को गिवन दिया है, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी हमारा क्या हो गया, गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर वाले में देखा था, दो साइड एक एंगल है, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेती हूँ, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए सी। चलिए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे हम आ गए हैं, मैंने फिगर ही बना लिया है दोबारा। तो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कहना है हमें क्या दिखाना है, बी डी इज इक्वल टू ए सी, जो हमारा बी डी है मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल को हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के पार्ट में यानी पार्ट 1 में हमने क्या दिखाया था कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी ए सी के, ठीक है। हमने पीछे मेंशन किया था क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट 1 में। तो हम बाई सी पी सी टी का यूज़ करके हम बी डी इक्वल टू ए सी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि बाई सी पी सी टी यूज़ करके हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी बी डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, हेंस प्रूफ। बस इतना ही करना था हमें, ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि दो एंगल को हमें प्रूफ करना है। कौन सा एंगल है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। तो एंगल ए बी डी एंड एंगल बी ए सी, तो कैसे कहाँ पे ये एंगल ए बी डी, ये एंगल, ठीक है, जो यहाँ पे ऊपर लाइन खींचा मैंने, ये एंगल की बात हो रही है, और बी ए सी ये एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स के ही एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। बाई सी पी सी टी हम क्या दिखा देंगे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. Show that CD bisect AB. तो AD और BC दो परपेंडिकुलर लाइंस है। परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स 90 डिग्री लाइन है, और टू लाइन सेगमेंट AB। AB पे दो लाइन से परपेंडिकुलर, एक का नाम है BC और एक का नाम है AD। हमें शो करना है कि CD बाइसेक्ट AB। हमें बताना है कि जो ये CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब किसी भी लाइन को इक्वली दो भाग में बांटना बाइसेक्ट कहलाता है, ठीक है। जो वो दो लाइन को इक्वली भाग में बांटना ही क्या कहलाता है, बाइसेक्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स वो AB लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स अगर मान लीजिए ये AB है और ये CD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AO इक्वल है किसके, BO के, मतलब ये पूरी एक लाइन थी, ACD ने इसको बाइसेक्ट किया, इक्वल इक्वल बांट दिया, तो यानी क्या हम कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू है BO को, BO के इक्वल है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि AO इज इक्वल टू BO, इट मीन्स ये प्रूफ हो जाएगा कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, और हमें ये शो करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसा है, एक लाइन है ए बी, ए और बी, ठीक है, उस पर दो परपेंडिकुलर हैं, एक का नाम है सी बी और एक का नाम है ए डी, और जो कि परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री हैं, और वो मीट हो रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे वो मीट हो रहे हैं पॉइंट ओ पे मीट हो रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, इट मीन्स जो है ए सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर,
ठीक है। सी डी एंड बी ए डी एंड बी सी क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर। इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी सी हुआ, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है कि वो एक इक्वल परपेंडिकुलर लाइन से। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, टू लाइन इन सेगमेंट्स, और बस एक ही चीज गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया। अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव हमें ये करना है कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे प्रूव होगा ये प्रूफ प्रूफ, ठीक है। तो पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी डी और ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ सी। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिए। अब हमें दो ट्रायंगल में तीन चीज़ों को इक्वल दिखाना है, जिसे हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के हम ये दिखा सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहली चीज़ हम क्या दिखा सकते हैं, पहली चीज़ तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो हम ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्या ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ए इज इक्वल टू बी सी। तो पहली चीज़ सही हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे 90 डिग्री इस ट्रायंगल में भी है और 90 डिग्री इस ट्रायंगल में भी है, तो हम ये मेंशन कर सकते हैं। तो कौन सा एंगल है ये, सी बी ओ, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू डी ए ओ, एंगल डी ए ओ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 90 डिग्री, ठीक है। तीसरी चीज़ हम क्या इक्वल दिखा सकते हैं, ये जो है बी ओ सी और ए ओ डी, ये क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने तीन चीज़ों को इक्वल दिखा दिया है, दो एंगल है और एक साइड। तो बाई ASA रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे बाई CPCT हम यहाँ पे CPCT यूज़ करके क्या यहाँ पे दिखा सकते हैं, AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO। अब यहाँ पे AO इक्वल टू BO हो गया है, मतलब ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो गई है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई CPCT AO इज इक्वल टू BO, इट मीन्स CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। यहाँ पे हो गया हेंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। शो करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA। तो चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। कह रहा है कि L and M are two parallel lines, L ये लाइन और M ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है और इस दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और दो पैरेलल लाइंस जिनका नाम है P और Q। और हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है CDA के इस ट्रायंगल के, यानी इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो कोई भी तीन चीज़ हम इक्वल दिखा के जो है इन ट्रायंगल को प्रूफ कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आंसर 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना लेती हूँ पहले। दो पैरेलल लाइंस हैं L और M,
जिसको दो और पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिसका नाम है P, एक का नाम है Q, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट्स के नाम भी दे रखे हैं, तो हम उसका भी नोट कर लेते हैं, A, D, C और B। और यहाँ पे एक लाइन और खींची हुई है, और इन दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे क्या क्या गिवन है हमारा। गिवन L and M are two parallel lines intersected by parallel line P and Q। P और Q है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव। ऐसे हेडिंग बना के लिखने से जो है एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि सब कुछ जब क्लियर लिखा होता है तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती समझने में, और वो फटाफट नंबर देते जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDA, ठीक है। तो अब प्रूफ करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे पहले हम दो ट्रायंगल उठाएंगे, जिन ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है। तो कौन कौन सी तीन चीज़ों को हम इक्वल दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको काटते हुए कोई एक लाइन बनती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये लाइन कैसी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। और जो ये एंगल्स यहाँ पे बनते हैं उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। मान लीजिए इस एंगल का नाम 1 है और 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। और मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि L लाइन और M लाइन आपस में पैरेलल है, और जो ये लाइन खींची गई है वो कैसे है, वो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो जब ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है तो एंगल्स आपस में क्या होंगे, एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो जो AC है हमारा वो ट्रांसवर्सल है, क्योंकि यहाँ पे L और M पैरेलल लाइन से, PQ पैरेलल लाइन से, तो यहाँ पे क्या है, AC एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं इसके, तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर बाहर एंगल्स बनते हैं, मान लीजिए ये और ये बनते हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो वैसे ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये और ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे पहले, तो पहले हम इन दो एंगल्स को लिखते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, DAC, सॉरी दिख नहीं रहा है, DAC। तो एंगल DAC इज इक्वल टू, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका क्या नाम है, BCA, ठीक है। ये BCA, एंगल BCA। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, ये और ये एंगल, तो इस एंगल का क्या नाम होगा, तो इस एंगल का नाम होगा BAC। कई लोगों को नेमिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं ध्यान से समझा रही हूँ कि कैसे नेमिंग करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये इतना ही पार्ट है, तो BAC, इसको ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, BAC, एंगल BAC। और जिस एंगल को हमें मेंशन करना होता है उस एंगल को हम सेंटर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल A है, तो एंगल A सेंटर, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं एंगल A को, तो इसलिए मैंने एंगल A को यहाँ सेंटर में पुट किया है, ओके। अब वैसे ही हमको यहाँ पे इस एंगल को मेंशन करना है, तो ये एंगल C सेंटर में रहेगा, ACD, एंगल ACD, ठीक है। तीन चीजें को दिखानी थी, दो हो गई हैं, एक क्या हो जाएगा हमारा, AC कॉमन, तो हम लिख लेंगे AC इज इक्वल टू AC। और हाँ, इसके आगे हमें लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और सेम इसमें भी वही हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। रीज़न मेंशन करना ज़रूरी है कि क्यों हमने किस चीज़ को क्यों इक्वल दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंगल और एक साइड है, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDA, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाकी के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे, 5, 6, 7 और 8 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में आप ये बताइए, थोड़ा और डिटेल में मेंशन कीजिए या शॉर्ट में थोड़ा मेंशन कीजिए, तो ठीक है। आप जो भी आपका सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।